Hi guys, welcome to Study for Goal यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बजरंग। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही मैसिव इवेंट के बारे में, जो कि है एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया 2023 इंडिया के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ये 13 फरवरी से शुरू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, एरो इंडिया 23 5 डे एरो शो है। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी 13 फरवरी को बेंगलुरु में इनॉग्रेशन किया था। ये दैनिक जागरण की खबर है। एरो इंडिया का ये डिफेंस सेक्टर में एशिया का सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। ये इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। एरो इंडिया शो 1996 से आयोजित किया जा रहा है इंडिया में, और हर 2 साल में ये किया जा रहा है। तो इस तरह से ये अभी जो आयोजित हो रहा है वो 14th एडिशन है। एरो इंडिया को कौन सा एडिशन है? ये 14th एडिशन है, और ये बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलुरु का एक एयरफोर्स स्टेशन है येलांकू, उसमें आयोजित किया जा रहा है। और इस एरो शो की थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बिलियन अपॉर्चुनिटीज बोले तो इसमें मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की खरीद फरोख्त होने वाली है। और इंडिया को इस एरो शो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उम्मीदें होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम 98 देश शामिल हुए हैं, और इनमें से 100 से ज़्यादा डिफेंस कंपनियों ने हिस्सा लिया है। ये एरो शो DRDO, डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारी HAL इन सबके साझा प्रयासों से आयोजित किया जा रहा है। अब इस एरो शो में एक मुद्दे की बात यह है कि इस एरो शो में एक हमारे HAL ने एक ट्रेनिंग विमान का इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम है HAL FT-42, हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42। HAL ने ये फाइटर जेट हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए निर्मित किया है। क्योंकि अब देखो, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी नई आ रही है और नई नई फाइटर जेट्स आ रहे हैं। हालांकि यहाँ तक कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हमारे सामने आ गए हैं। तो जब एयरक्राफ्ट की जनरेशन में अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उनको चलाने वाले पायलट की ट्रेनिंग के लिए भी उसी टाइप के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए HAL ने ये फाइटर जेट बनाया है, HAL F-42, हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर। और इसको पहली बार एरो शो 2023 में दिखाया गया है। अब इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेल पे कुछ ऐसा किया गया जो कि एक मुद्दा बन चुका है। उस मुद्दे की बात करें तो इसमें इसकी टेल पे भगवान हनुमान जी, हिंदू गॉड मारुति की फ़ोटो लगाई गई है, और उसके साथ में लिखा गया है द स्टॉर्म इज कमिंग। द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। चूँकि भगवान मारुति बजरंगबली
ताकत, स्पीड और चपलता के प्रतीक है, उसी तरह ये एयरक्राफ्ट भी पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए हर तरह से सक्षम है। इसकी स्पीड और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस हिसाब से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की टेक्निक्स इसमें दे रखी है। इसलिए इसके टेल पे सिंबल के तौर पे गॉड हनुमान की गदा के साथ में फ़ोटो लगाई गई है और उसके नीचे लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। ये है अपना HAL FT42, जिसमें ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है गदा के साथ में उड़ते हुए, और ये नीचे लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग। अब मुद्दा ये बन रहा है कि चूँकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर कंट्री में किसी भी एयरक्राफ्ट पे या किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इस प्रकार से भगवान की मूर्ति, भगवान के चित्र को नहीं बनाना चाहिए। चलो इससे पहले हम इस एयरक्राफ्ट की कुछ जो बेसिक फीचर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर है। ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग में एक कॉम्बैक्ट, एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। इस एयरक्राफ्ट ट्रेनर में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च, ट्रैक सूट विथ फ्लाई आदि टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। इसकी थीम है इनोवेट, कोलैबोरेट एंड लीड। ठीक है, चलो हम अब इस मुद्दे की बात करते हैं। तो चूँकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो उसमें लोगों का मानना है कि ये भगवान हनुमान की तस्वीर को क्यों लगा दिया गया। चूँकि देखो, वैसे तो ये चीज़ हमें इन ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक उस पटरी पे चलने वाला देश है। अब डेवलपिंग कंट्री में एक उस दिशा की ओर जा रहा है जहाँ इंडिया एक वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बहुत तेज़ी से विश्व में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन चुका है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा बनाना हमारे लिए, हमारी कंट्री के विकास के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर भी HAL ने इसके लिए कुछ सफाई दी है। HAL का मानना है कि जो हमने ये भगवान हनुमान की तस्वीर लगाई है उसके पीछे कुछ प्रेरक चीज़ें हैं। पहली ये कि यह विमान हनुमान जी की शक्तियों से प्रेरित है, यानी कि जिस प्रकार हनुमान जी अपनी हवा में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, यानी वो बहुत तेज़ गति से उड़ते हैं, उसी तरह इस एयरक्राफ्ट ट्रेनर की भी स्पीड काफ़ी हाई है और ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए, पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि HAL ने दूसरा मत ये दिया कि हमने एक पहले भी ट्रेनर विमान बनाया था जिसका नाम था मारुत, जिसका सही अर्थों में मतलब होता है मारुति, यानी कि भगवान हनुमान, पवन देव और पवन देव के पुत्र हनुमान, इसका मतलब होता है। तो उस टाइम पे तो किसी ने कोई ऐसी मुद्दा नहीं बनाया था कि यहाँ इसका नाम ये क्यों रखा जा रहा है। ये सब चीज़ें HAL के CMD CB अनंत कृष्णन ने बताया था। फिर चलो HAL ने सोचा कि चलो ये चीज़ हमने एक ऐसी इतनी अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी का HAL FT42 बनाया है, तो हमें इस छोटी मोटी चीज़ों को लेके मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो आखिरकार उन्होंने ये चीज़ हटा दी और HAL ने डिसाइड किया कि चलो हम इस फ़ोटो को हटा ही देते हैं, और इस फ़ोटो को हटा के लास्ट में ओनली ये रखा कि द स्टॉर्म इज कमिंग, और इस फ़ोटो को हटा दिया गया। फिलहाल ये HAL की फ़ोटो है, इससे पहले ये थी, अभी ये फ़ोटो हटा दिया गया है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इशू पे।
अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।